नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत का दिन आखिर क्या होता है। क़यामत के दिन के बारे में हम जैसे सोचते हैं, क्या वो वैसे ही होता है? बहुत लोग क़यामत का दिन उनको जिनको पता नहीं होगा, क़यामत का दिन एक ऐसे दिन को कहा जाता है जिस दिन में सारी ये जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। कोई भी ऐसे ज़िंदा नहीं रहेगा। और उसके बाद जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है या फिर परमेश्वर है या फिर वो तीसरी जो शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, वो हर एक इंसान को इंसाफ देगी। इंसाफ क्या कि जो अच्छा इंसान है उसको कहीं ना कहीं स्वर्ग में रास्ता दिया जाएगा या फिर उसका कुछ अच्छा करेगी, या फिर जो बुरा इंसान है उसको शिक्षा देगी या फिर उसको सज़ा देगी। तो इस तरीके से क़यामत के दिन को देखा जाता है। ये जो विचार है या फिर ये जो सोच है वो पूर्वापर से इसी तरीके से चलती आई है। और हर एक इंसान जो क़यामत के दिन को मानता है वो यही सोचता है कि आखिर इस तरीके से एक ना एक दिन ज़रूर होने वाला है और उसके बाद हमें इंसाफ मिलेगा। जैसे कोई एक दुखी इंसान है, उसके सामने बहुत बड़े बड़े दुख है, तो ऐसे वक्त में वो ये सोचता है कि क़यामत के दिन में उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा और उसके बाद उसका कुछ अच्छा होगा। उसके साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो वो यही सोचता है कि क़यामत के दिन इसको इसके पाप की कर्म की सज़ा जो है वो ज़रूर ईश्वर देगा। तो इस तरीके से क़यामत के दिन को देखा जाता है। तो ये कितना सच है या फिर ये कितना झूठ है, अगर देखा जाए तो ये बहुत तरीके से सच है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं घटता जिस तरीके से हम सोचते हैं। जैसे हमें लगता है कि पूरी जो पृथ्वी है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी, ये इसी तरीके से हमेशा नहीं होने वाला। हो सकता है कि पृथ्वी का कुछ भाग जो है वो एक समय में नष्ट हो, लेकिन पूरी पृथ्वी से ही मानव जाति पूरी तरीके से नष्ट होगी ऐसा करोड़ों साल के बाद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि पृथ्वी की भी एक वैलिडिटी है, हमारे सूरज की भी एक वैलिडिटी है। उसके बाद वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अगर आप डिस्कवरी साइंस भी देखेंगे उसमें भी ये बातें बताते हैं कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ या फिर सूरज का निर्माण हुआ और एक ना एक दिन ये ख़त्म होनी है। उस वक्त कोई दूसरी भी पृथ्वी जन्म ले रही होगी या फिर उस वक्त दूसरी पृथ्वी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई होगी जहाँ पर इंसान बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। तो ये तो एक ना एक दिन होने वाला है, लेकिन हम क़यामत के दिन को इससे जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि जो क़यामत के दिन की बात है वो हर एक इंसान के कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ी हुई है। क़यामत का दिन आखिर किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं? तो कैसा है दोस्तों कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हम जब आत्मा के स्वरूप में होते हैं, तब इस क़यामत के दिन जैसी ही चीज़ें होती है। अगर कोई इंसान बहुत ही बुरा है और पृथ्वी पर उसका नाम अच्छा है, लेकिन वो कर्म से अगर बुरा है, अपने विचारों से बुरा है, उसने हमेशा ज़्यादा बुरे ही काम किए हैं, तो ऐसा इंसान जब इस दुनिया से परे जाएगा उस दुनिया में या फिर आत्मलोक में, तब उसके सामने वैसी ही चीज़ें घटेंगी जैसे क़यामत के दिन घटता है, ऐसे लोग समझते हैं। अगर वो बुरा है तो उसको बहुत ही निचले स्थान पर ही जाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं नरक में भेजा जाएगा। एक इंसान की सच्ची कहानी मैं आपको बताता हूँ। उस इंसान ने ये कहा था कि वो ऐसा ही बुरा इंसान था। वो इसका एक छोटा सा दुकान था, वहाँ पर वो लोगों को फंसाता ही था। उसने ऐसे कुछ पैतरे वो अपनाता था जिससे उसको फ़ायदा मिले, लोगों का नुकसान होता है तो होने दो ऐसे। तो इस तरीके से वो हमेशा एक बुरा इंसान था। घर में भी किसी को कीमत नहीं देता था, उसको ये लगता था कि मैं ही घर चलाता हूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत कीमत देनी चाहिए, मुझे मान सम्मान देना चाहिए। मान सम्मान ये ऐसी चीज़ होती है जो बोलकर हम नहीं ले सकते, उसको हमें कमाना पड़ता है और सामने वाले इंसान के मन में आना चाहिए कि इसको मान सम्मान देना, कि हमें बोलने के बाद वो मान सम्मान दे तो उसको कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरीके से वो इंसान था और वो हमेशा लोगों को यही कहता था, अपने परिवार वालों को, कि मैं आज तुम्हें कमा कर दे रहा हूँ पैसे वगैरह, इसलिए तुम्हें मेरी कीमत नहीं है, लेकिन मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँगा तब तुम्हें मेरी असली कीमत पता चलेगी। वो हमेशा ऐसा ही कहता था और एक दिन ये बात सच हो गई, वो इस दुनिया से ही चला गया। लेकिन उसकी दूसरी सोचने वाली बात सच नहीं हुई। जैसे वो सोचता था कि मेरे जाने के बाद ये लोग इनकी बहुत ही बुरी हालत होगी और इनको ये रोएंगे मेरे नाम से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब इस दुनिया से चला गया तब उसने ये देखा कि उसके जो बच्चे हैं, उसकी 2 बेटियां वगैरह कुछ थी और उसकी वाइफ थी, वो एकदम खुश हो गए। उनको लगा कि जैसे एक उनके जीवन से कोई एक बुरा इंसान ही चला गया, एक बुरी आत्मा ही चली गई और वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जीने लगे। इसका दुकान वो संभालने लगे, वो बहुत ही अच्छे से लोगों से बात करते थे, इसलिए उनके ग्राहक भी बढ़ते गए और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी उनको मिली। और ये बहुत एकदम शौक हो गया कि मैं तो समझता था कि मेरे जाने के बाद ये लोग बहुत ही दुख में जिएंगे, लेकिन इनका तो पहले ये दुख से मैं जब इनके साथ था तब ये शायद दुखी होंगे, लेकिन अब तो ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे। और ये जब इंसान इस दुनिया से चला गया, पृथ्वी से जब वो रुखसत हुआ और आत्मलोक में उसने अपने आप को बहुत ही बुरे कंडीशन में देखा। उसने कहा कि जैसे एक गटर में मैं गिरा हुआ हूँ और सामने पूरा बुरा वातावरण था और उसने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। उसको उस वक्त भगवान पे पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने आज तक भगवान को इतना माना, उसके लिए इतना खर्चा वगैरह किया, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे इतने बुरे जगह पर लेकर आया। लेकिन उसके मन ने ही उसको कहीं ना कहीं जवाब दिया या फिर उसकी अंतरात्मा ने उसको जवाब दिया
कि ये तेरे बुरे कर्मों का फल है, इसलिए तू यहाँ पर आया है। और उसको ही पता चल रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही है। बाद में उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़े दोस्तों, और अपने पूरे पाप का क्षालन करना पड़ा, कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ा, और बाद में उसको एक अच्छी जगह मिली। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं क़यामत का दिन ही हमारे सामने दर्शाती है। हाँ, हमेशा वो उस तरीके से नहीं होगा कि पृथ्वी से सारी मतलब मानव जाति को नष्ट करके हर एक इंसान को इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन को हमें मतलब कहीं ना कहीं डरना भी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में कभी कभी इंसान ऐसे कुछ पाप कर रहा है जहाँ पर उसको ये लग रहा है कि वो मतलब अच्छा ही कर रहा है, उसका कौन क्या बुरा कर लेगा, और सामने भी उसके मतलब सैल्यूट मारने वाले यस सर बोलने वाले लोग हैं, तो ये मेरा क्या बुरा करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि इस दुनिया में वो शायद बच सकते हैं बुरे कर्म करके, लेकिन इसके परे जो दुनिया है, जो आत्मलोक की सच्ची दुनिया है, उस दुनिया में अपने आप को ये निचले ही अवस्था पर पाएगा। उससे उल्टा ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में कि जो बहुत कुछ अच्छा करने जाते हैं, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं होती, लोग उनको मान सम्मान भी नहीं देते, उल्टा बुरा भला ही कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग कई हो सकता है कि ये लोग अपने आप को भी बुरा समझे कि मैं शायद कुछ बुरा तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से मुझे वो नहीं मिल रहा जिसके मतलब जो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे जब लोग इस दुनिया से परे उस दुनिया में चले जाएंगे तब वो अपने आप को बहुत ही अच्छी दुनिया में पाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमारे जो कर्म है दोस्तों, उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। मैं कितना लोगों को अच्छा लग रहा हूँ या फिर कितना बुरा लग रहा हूँ, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम अच्छे मन से कुछ करेंगे तो वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंच रहा है। वो हमें उसके लिए मतलब कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि लोगों का मतलब उस तरीके से हमारे साथ बिहेव या फिर हमारे साथ वो उस तरीके से आचरण ना करे जिस तरीके से हमें अपेक्षित हो, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे जो अच्छे कर्म है वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंचेंगे। और मैंने हमेशा मतलब आपको यही कहने की कोशिश करी है कि उसका कहीं ना कहीं प्रति जो फल है वो हमें ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा। लेकिन इस तरीके से उस फल को देखकर हमें काम नहीं करना। बस मेरे मन में मेरा एक कर्तव्य है कि एक मतलब मानव जीवन में मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, और इससे मुझे कहीं ना कहीं मैं लोगों के लिए कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करूँ या फिर उनको कुछ मदद करूँ, यही मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से हम अपने जीवन में कर्म करते रहेंगे तो ईश्वर हमसे ज़रूर खुश होंगे, और ऐसे इंसान की जो जगह होगी वो आत्मलोक में बहुत ही उच्च स्थान पर होगी, बहुत ही स्वर्ग जैसे एक सुंदर स्थान पर होगी। तो ये जो क़यामत का दिन है दोस्तों, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब हमारे कर्मों के हिसाब से हमें उस जगह पर लेकर जाया जाएगा। बाद में और भी चीज़ें हमारी अगर सीखने बाकी होगी तो उसमें हमें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ सकता है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कर्म करके एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हम इस दुनिया से मतलब पृथ्वी से हमारा उस तरीके से रिश्ता नहीं रहेगा। हमें अगर इच्छा होगी तभी हमें मतलब जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें फिर से आना ही होगा। अगर हमारी इच्छा हो हम लोगों को मतलब कहीं ना कहीं निस्वार्थ रीति से कैसे जीना है वो सिखाना है, या फिर परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताना है, उनको जीवन को समझने के लिए मदद करनी है, तो ऐसे वक्त में हम आ सकते हैं। लेकिन हमारा कोई भी कर्म बंधन उस वक्त नहीं होगा कि पृथ्वी पर हमें आना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क़यामत का जो दिन होता है वो इस तरीके से होता है, और इस तरीके से हमें अपने जीवन को समझ के, सर्वशक्तिमान ईश्वर को समझ के हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।